गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत् च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के विद्यार्थी लोग कहाँ चले गए प्रभु? सतपति सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आ रहे हैं। सतपति सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं राजीव जी? बढ़िया। आप तो लगातार विद्या में, ज्ञान में एकदम लगे हुए हैं। अभी जी डूब एकदम अच्छा गए तो बनना है जी। क्या कह रहे गुरु जी? एकदम ज्ञान में डूब गए हैं आप, 8 बजे से लगे हुए। जी बहुत बढ़िया। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। योगेश जी कैसे हैं? ठीक है सर, आपके आशीर्वाद से बहुत आनंद है जीवन में ना। हाँ ठीक है सर। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुखी है? हाँ। कोई भी व्यक्ति जो बहुत दुखी हो, हाथ उठाए। हैंड रेजिंग का ऑप्शन है। कक्षा का 5 मिनट, जो आखिरी मिनट 5 मिनट होगा, उस व्यक्ति के लिए हम लोग डिवोट करेंगे, क्योंकि एक साथ मिलते हैं तो कुछ कल्याण भी किया जाए। ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन को फुलफिल के लिए दुखी होना बहुत अच्छा है। जैसे हर कक्षा के अंत में हम एक व्यक्ति के लिए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। ये हम हर कक्षा के अंत में एक नया शेड्यूल हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें दुखी होना कोई गारंटी नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जो चाहता है कि उसके लिए अच्छे जीवन के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाए, तो वो एक व्यक्ति अपना हैंड रेज करेगा और उस व्यक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से, सारे लोग मिलकर के, लेकिन कक्षा के अंत में करेंगे। ये नया शेड्यूल आज से ऐड किया जाता है, इसलिए दुखी होना कोई आवश्यक नहीं है। जो आनंदमय होगा उसके लिए प्रार्थना की जाए, तो उसके जीवन का आनंद और बढ़ता हुआ चला जाए। तो जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। संख्या 15 हो जाए तो हम लोग कक्षा से प्रारंभ करें, क्योंकि वेट करना। गुरु जी इलू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बंद करना पड़ेगा? क्या करना है इलू इलू में? हाँ। इलू इलू में आपका तो बन गया, लाइव करिए। कोई समस्या आ रही है तो हमसे पूछिए, हम बताएं। और आपको इसमें रेड फ्लैग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रेड फ्लैग आपको इसमें नहीं दिखा रहा है। रेड फ्लैग मैडम जी रूबी सिंह, उनका 15 तारीख का जो लाइव वो उसमें रेड फ्लैग है। तो 15 तारीख का उनको पेमेंट नहीं आएगा, यही होगा। 16 तारीख का जो आएगा वो। ये गुरुजी, जैसे इसमें हमने ऐप तो डाउनलोड कर ली थी, उस दिन मैंने सेशन भी अटेंड कर लिया है संडे का, लेकिन इसमें ऐड होना है कल से हो जाए परसों से। टाइमिंग कैसे उसमें अपनी दें कि हम इस टाइम आएंगे? आपको जब आना होगा आप हमें बता दीजिएगा, वही टाइमिंग हम ऐड करेंगे। अच्छा अच्छा जी। जो आपका कंफर्टेबल टाइमिंग होगा, और जब तक वो एडमिन खुलेगा नहीं तब तक आप लाइव कर नहीं पाएंगे। तो उसको एडमिन पैनल से खुलाना पड़ता है, ये पर्टिकुलर एंटिटी लाइव करेगा, बिकॉज आपको पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो उसका डेटा प्रॉपर्ली इंटर होता है। पहला ऑडिशन आपको करना पड़ेगा, ऑडिशन अप्रूव होने के बाद ही आप कर पाएंगे। समस्या अभी इस बात की आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि
आवाज गूंज जो रही है। समस्या इस बात की आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि हम करें क्या वहां जाकर। तो वहां करना कुछ नहीं है, वहां जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात आपको जाके प्लेटफॉर्म पे करनी है, बड़े ही धैर्य पूर्वक करनी है। समस्या क्यों आ रही है? किसी का मोबाइल ऑन हो जा रहा है। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि बार बार हम आपको अनम्यूट करते हैं तो मेरा समय चला जाता है, फ्लो खत्म हो जाता है। आंखें बंद करिए आप लोग, 2 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करिए। आंखें बंद करके 2 मिनट गायत्री मंत्र की ऊर्जा को कक्षा में फैलाइए, इस भावना के साथ कि हमारी कक्षा अच्छी हो, भगवान हमारे साथ रहे, गुरुदेव की चेतना इस कक्षा में प्रवेश कर जाए, ताकि हमारा ध्यान जो है कक्षा में लगे। नेत्रों को बंद करिए, अपनी पूरी तन्मयता से आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए और गायत्री मंत्र का पाठ मानसिक करिए, बिना आवाज के, बिना शोर के, स्थिर चित्त से करिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, एक चीज हम आपको बताएं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप सभी जो है 2 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करिए और कक्षा के अंत में एक व्यक्ति के लिए, जो भी कोई वॉलंटियर करेगा उसके लिए सामूहिक 3 मिनट की प्रार्थना की जाएगी। हम सब मिलकर के मौन मानसिक प्रार्थना करेंगे इस उद्देश्य से कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो ये प्रार्थना आज से शुरू की जाएगी। आप लोग अपनी अपनी अगली अगली कक्षा में अपने लिए बुक करा सकते हैं कि गुरुजी आज हमारे लिए प्रार्थना कराइएगा। तो आज की प्रार्थना किसके लिए की जाएगी ये भी कक्षा के अंत में पता चलेगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत भाव से रहिए। कारण क्या है कि हम सब मिलजुल करके सीख करके आगे बढ़े, ये है उद्देश्य हमारा, और सबको आगे बढ़ाना है। हम लोग बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सबके कल्याण में ही अपना कल्याण छिपा हो, इस भावना को हमको अपने अंदर आगे बढ़ाना है।
आज की कक्षा हम लोग आगे बढ़ाएं, जहां हम छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो मेरा जो तारतम्य है गड़बड़ हो जाता है, मुझे ज्यादा समय आप लोग को म्यूट और अनम्यूट करने में चला जाता है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था दशा महादशा के अंतर्गत जब भावों की जागृत होगी तो तभी व्यक्ति के जीवन में वो पर्टिकुलर परिणाम आता है। तो उसको समझने के लिए हम एक चार्ट खोलते हैं, चार्ट खुल जाएगा, फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर वो दशा महादशा कैसे तो कैसे ये होता है, उसको समझने का प्रयास किया जाए। आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए, ये तो 4-5 मिनट तो हम लोगों को लग जाता है मोशन बनाने में। हम लोग समझ रहे थे कृष्णमूर्ति पद्धति को, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति ऑफ प्रेडिक्शन, इसको हम लोग समझेंगे कि ये प्रेडिक्शन कैसे कृष्णमूर्ति पद्धति से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विभिन्न भाव जो होते हैं, इस कुंडली को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये जो है आपका ये वाला ग्रह निर्देशन खाका 2, ये केपी सिस्टम की में खुलता है। अब इसमें हम आप इसको समझिए, ये लिखा है सूर्य। कोई भी ग्रह जो है दशा महादशा के अंतर्गत सबसे पहले किसका फल देगा, ये है प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पहले सबसे पहला फल और सबसे ज्यादा फल जिस जो ग्रह की दशा और अंतर्दशा आएगी तो वह ग्रह की भाव स्थिति जिस नक्षत्र स्वामी में होगी उसका देगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये 0 है, ये शून्य है। पर जहां पे प्लस लिखा रहेगा वहां पे ये वाला ग्रह ये चारों का फल देगा। ये दिमाग में हमने रख लीजिए, जिस भी प्लैनेट के आगे प्लस लिखा होगा वो ग्रह जो है चारों का फल देगा। नक्षत्र स्वामी की भाव की स्थिति का भी देगा, स्वयं ग्रह की भाव स्थिति है उसका भी देगा, नक्षत्र स्वामी का स्वामित्व जहां है उसका भी देगा, और स्वयं ग्रह का स्वामित्व जहां उसका भी देगा। लेकिन जहां प्लस नहीं लिखा रहेगा वो जो है सिर्फ 3 स्तर के परिणाम देगा। अब इस परिणाम को हमको कोरिलेट करना है। कोरिलेट करना है कि मतलब कि अब हम इन दोनों चार्टों को एक साथ मिला, ये जो विंशोत्तरी महादशा है और ग्रह निर्देशन खाका 2, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें प्रेडिक्शन पता चलेगा। इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको यहां लिख लीजिए, इसको यहां रख लीजिए, ये विंशोत्तरी हो गई और ये ग्रह निर्देशन खाका 2 यहां रख लीजिए। इन दोनों को हमको मिलाना है। विंशोत्तरी महादशा जो होती है वो 120 साल की होती है, 120 ईयर्स। अब ये 120 ईयर्स का जो डिवीजन है ये हर प्लांट का अलग अलग है। जैसे देखिए यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 13/4/1999। तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए सूर्य जो है यहाँ खत्म हो गया कि शुरू हुआ। अब इसको क्लिक करिए, आपको खत्म हो गया। इसको क्लिक करिए, देखिए देखिए यहाँ सूर्य में शुक्र 13/4/1999 को खत्म हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि इस व्यक्ति की कुंडली में ये समझना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं। सूर्य की जो महादशा है वो 13/4/1999 को खत्म हो गई। 13 अप्रैल 1999 को सूर्य की महादशा खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, 13/4/1999, देखिए 13/4/1999 लिखा है सूर्य 13 अप्रैल 1999। अब उसके बाद लिखा है च मीन्स चंद्रमा, ये लिखा है 13 अप्रैल 2009। इसके बीच का समय किसका होगा,
सूर्य की महादशा 13 अप्रैल 1999 खत्म हो गई, तो इसके बीच का जो समय है वो चंद्रमा की महादशा का। इसको बड़े अच्छे से समझिए, ये जो डेट लिखी है ये खत्म होने की डेट लिखी है। कोई आपसे पूछे चंद्रमा की महादशा कब से शुरू हुई, कब से शुरू हुई भाई, कोई बता सकता है इसमें? 13 अप्रैल से शुरू हुई कि 14 अप्रैल से? 14 अप्रैल से। तो 13 अप्रैल को किसकी महादशा थी? सूर्य की थी। ये दिमाग में हमेशा रखिए। हाँ, सूर्य की महादशा का आखिरी दिन 13 अप्रैल 1999 है। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसको अगर इस तरह से समझेंगे कि सूर्य की महादशा कब खत्म हुई तो और उसका आखिरी दिन कौन सा था, 13 अप्रैल 1999। जैसे बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी 19 तारीख को है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन का आखिरी दिन 19 तारीख को, यही ना होता है? ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि सूर्य की महादशा 13 अप्रैल 1999 को समाप्त हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 14 अप्रैल 1999 में व्यक्ति जो है चंद्रमा की महादशा में रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद व्यक्ति मंगल की महादशा में आया 13 अप्रैल 2016 तक। और अगर यह व्यक्ति अब हमारे पास आता है, अब समझिए इस बात को, आज की डेट में, आज की कौन सी डेट है, किसी को नहीं, 16 तारीख है, 16/11/2022। आज की डेट में ये जातक हमारे पास आता है अपनी कुंडली लेकर के। अब हमको इस व्यक्ति के विषय में समझना है, तो 16 नवंबर 2022 ये किसकी महादशा के अंदर है, ये प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि राहु, बिल्कुल सही, राहु की महादशा है ये। बस यहां तक आ गया, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी का काम सॉफ्टवेयर करेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम जो लिखे हैं उसको मिटा देते हैं। अब इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, राहु की महादशा है 13 अप्रैल 2034। अब अगर हम एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए 2-2 हो गए। ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है राहु में राहु। भाषा 3 तरह की होती है, वो तीनों तरह हम आपको समझा दे रहे हैं। एक तरह की भाषा होती महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और एक भाषा होती है दशा भुक्ति अंतरा, इसको बोलते हैं DBA। दशा भुक्ति अंतरा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। इसके बाद भी होती है सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। वहां तक मत जाइए, 3 तक हम पढ़ेंगे। DBA दशा भुक्ति अंतरा, उसका भी वही मीनिंग है जो मीनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का। अब हम लोग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को समझते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे दूसरी बार मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, राहु में राहु, राहु में राहु हो गया। ये राहु में राहु कब तक है, 15 दिसंबर 2018 तक। फिर राहु में गुरु 19 मई 2021 तक। फिर राहु में शनि 25 मार्च 2024 तक। अब ये जो पीरियड हमें चेक करना है, आज की डेट है 16 नवंबर 2022, तो ये तो 25 मार्च 2024 के में आ रही है, तो इसको एक बार और क्लिक कर दीजिए, तो ये 3 पार्ट में आ जाएगा राहु में शनि को। अब इसको फिर से समझिए, जहां आपके पास 2 थे अब यहाँ पे 3 हो गया। महादशा, दशा, अंतरदशा। समझिए इसको, ये पहला है महादशा, ये दूसरा है अंतर, तीसरा है प्रत्यंतर। आप एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए, अंतरदशा और प्रत्यंतर, हमको फोकस इस पे करना है। महादशा को भूल जाइए, कारण क्या है, महादशा बड़ी लंबी होगी। आप अंतर और प्रत्यंतर में देखिए, आज की डेट है 16 नवंबर 2022। ध्यान से देखिए, क्या हमारी डेट इसी के बीच में आ रही है, 18 नवंबर 2022 और 27 मई 2022 इसी के बीच में आ रही है। इसका मतलब हुआ कि आप कागज से नोट कर लीजिए, राहु, शनि, शुक्र। यहां तक आप में से पहुंचने में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आ रही है? ये गुरुजी, एक तो महादशा हो गई, दशा हो गई, प्रत्यंतर दशा। ये जैसे महादशा तो पूरे काल की चल रही है, उसके अंदर फिर जो है अंतरदशा शुरू हुई। ये प्रत्यंतर दशा जो है उसके अंदर शुरू होती है।
हाँ जी हाँ जी, अभी आप और आपको देखना है तो देखिए, एक बार और क्लिक करते हैं और आनंद आएगा इसमें। देखिए, अब देख लीजिए 4 हो गए, 4 हो गए ना। देखिए राहु शनि शुक्र शनि। अब यहां तक हम तब पहुंचने का प्रयास करते हैं जब हमारा प्रश्न और छोटा हो जाता है। ये अब 4 कैसे हो गए गुरुजी? अरे मैंने क्लिक कर दिया तो उसमें सूक्ष्म दशा आ गई। अभी ये 5 भी हो सकते हैं, देखिए 5 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हुई, ये 4 तक है। ये सॉफ्टवेयर जो है 4 तक ले जाता है। अगर एक और ये एक सॉफ्टवेयर तो प्राण दशा, दशा में भी इसमें लेते हैं। दशा, अंतर दशा, प्रत्यंजय दशा, और ये चतुर्थ कौन सी है जी? सूक्ष्म दशा है, हाँ जी, सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा। इसके बाद आती है सूक्ष्म दशा जी। अब समस्या इस बात की आती है कि कोई अगर एक प्रश्न कर दे, 2 जुड़वा एक साथ पैदा हो गए, दोनों का भविष्य एक जैसा क्यों नहीं है? जी 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 जी। तो हमें प्राण दशा में हाँ जाना पड़ेगा कि उनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस था, प्राण दशा बदल गई, भविष्य बदल गया। अब आपको करना क्या है, आपको यहां तक नहीं पहुंचना है, आप पीछे जाइए, आप 3 तक रहेंगे। और 3 में एक बात याद रखिएगा, 3 में क्या करना है, ये जो पहला वाला है महादशा, इसको करिए इग्नोर, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको इसे काट दीजिए, इसका कोई मतलब आपके लिए नहीं। अब जब आपने पहले को काट दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहु शनि शुक्र, और मैंने कहा कि पहले को काट दीजिए। अब हमारे पास बचते क्या है, हमारे पास 2 बचते हैं, शनि बचता है और शुक्र बचता है। क्या आप लोग यहां तक पहुंच गए? Yes, sir. जब आप लोग यहां तक पहुंच गए तो इसके ठीक है। बाद यात्रा बड़ी आसान। मतलब अब अगर हम आपसे ये प्रश्न कर दें किसी व्यक्ति के विषय, जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि आज की तारीख में इस व्यक्ति पे कौन सा प्रभाव होगा, तो मेरे पास उत्तर है इस पे शनि और शुक्र का प्रभाव होगा। शनि की अंतर्दशा है, शुक्र का प्रत्यंतर है, यही इस व्यक्ति को प्रभावित करेगा। अगर हम अपने गुरुजी, प्रश्न को बताइए। गुरुजी ये दोनों साथ ही चलता है ना, नहीं नहीं, शनि ये और शुक्र? शनि शुक्र साथ नहीं चलेगा, ये 18 नवंबर तक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सूर्य आ जाएगा। ठीक। अब आप देखिए, हम एक प्रश्न को बदल रहे हैं, अब देखिए आपका उत्तर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। मेरा प्रश्न होगा कि 15 अप्रैल 2023 ये डेट है, 15 अप्रैल 2023 शनि मंगल गुरुजी, शनि मंगल। अब इसमें आपको चेक करना है कि किन 2 ग्रहों का प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर आ रहा है विषुवत्री महादशा। शनि और मंगल का। शनि मंगल का। देखिए कितना अच्छा आपने उत्तर दिया, इस पे प्रभाव आएगा शनि मंगल का। क्या आप सारे लोग इस बात से सहमत हैं? Yes, sir. जी। अब देखिए, ये निकालना आ गया आपको। अब इसका उपयोग कैसे करना है देखिए। अब जैसे मैंने पिछली बार निकाला था शनि में शुक्र, यही निकाला था ना। अब देखिए, जी sir. अब इसको ले लीजिए, ग्रह निर्देशन खाका 2। अब इसमें आ जाइए, हमेशा पेन पेपर करिए इस तरह के नोट्स में, क्योंकि भूल जाता है दिमाग के पास। अभी कुछ देर बाद पूछेंगे बिना लिखे हुए क्या था, तो भूल जाएगा, क्योंकि राहु केतु शनि शब हो जाएंगे। अब शनि में शुक्र है, अब शनि में शुक्र है, शनि में शुक्र को मिलाइए देखिए। अब हम शनि को ढूंढे, यहाँ कहाँ है शनि, देखिए ये है शनि, मैंने शनि यहां लिख लिया, शनि ये है, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा नहीं है। तो शनि का मतलब हुआ 9 7 8 9, ये शनि का है। और शुक्र का मीनिंग क्या है, कौन से हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है? 6 4 6, यही ना हुआ। देखिए आप लोग भी यही लिख पा रहे हैं, कुछ दूसरा लिख रहा है, यही हुआ। शुक्र जो है छठा घर एक्टिवेट कर रहा है, 6th हाउस 4th हाउस 6th हाउस, और शनि जो है 9th हाउस 9th हाउस 7th हाउस 8th हाउस 9th हाउस। हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? ये तो हो गया एक्टिवेशन, इसका कंक्लूजन निकालना है आपको। अब इसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना 6 8 12, ये बैड हाउसेस में आते हैं, ये हम लोगों ने वैदिक में पढ़ रखा है।
इनका एक्टिवेशन जो है व्यक्ति के जीवन में। पंडित गोपाल भारद्वाज जी। गुरुजी शनि में शुरू में 2 बार 9 नहीं आएगा? 9 9 7 8 9। शनि में 2 बार 9 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 9 9 ही है, ओके। तो इसलिए मैंने 2 बार नहीं लिखा थी कि शनि में 3 बार 9 आ रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, अब लिख लो, बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा इसे। अब इसमें हुआ क्या, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, उसका हम मेथड बता देते हैं। जैसे ये नंबर्स लिखने के बाद आप लिखो पॉजिटिव, आप लिखो नेगेटिव, और यहाँ लिख लो शनि, और यहाँ लिख लो शुक्र। तो शनि का पॉजिटिव कौन सा है? 9th हाउस। 7th हाउस भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या हुआ? 8th हाउस। शुक्र का लिखिए 6th हाउस। 6th हाउस जो है नेगेटिव होगा, और 4th हाउस, सॉरी, ये 4th हाउस पॉजिटिव में चला गया, 6th हाउस नेगेटिव में चला गया। सर ये नेगेटिव में क्यों है और पॉजिटिव में क्यों है? इसको आप ऐसे समझिए, मनुष्य का भाग्य जो है सकारात्मक होता है, दुर्भाग्य, आप कहेंगे भाग्य हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। कोई काम वो कर रहा होगा, कम परिश्रम करेगा, सफलता मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर अष्टम एक्टिवेट हो जाता है तो व्यक्ति जो है गहन चिंतन में लग जाएगा। अष्टम दुर्भाग्य है, ऐसे कम कहिए। जैसे 9वां हाउस सौभाग्य है, तो उसका अष्टम दुर्भाग्य है, वो रोक रहा है 9वें हाउस को, इसलिए वो नेगेटिव हाउसेस में चला गया। इसी तरह 6ठा हाउस जो है 7वें को रोक रहा है, रोग ऋण शत्रु बाधाएं हैं उसमें, वो नेगेटिव में चला गया। अब आपको इसका प्रिडिक्शन करना है। मतलब जो आपने बताया था कि 6th 8th और 12th प्रॉब्लमैटिक होता है, ये उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी में दिमाग लगाइए। 6 8 12 नेगेटिव होते हैं, और चौथा भी नेगेटिव होता है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये जातक आपसे आके कहता है कि मेरा प्रेम चल रहा था, तो आप इसमें जैसे ही इस पीरियड में आएगा, इसका ब्रेकअप हो जाएगा, कोई ना कोई टसल होगी। क्यों? क्योंकि ये चौथा भाव एक्टिव हो गया इसका। चौथा भाव जो है 5वें का 12वां भाव है, ये ब्रेकअप का है, समझ लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए। चौथा भाव ब्रेकअप है, और 5वां भाव प्रेम है। अगर यही व्यक्ति जो है, मान लीजिए 45 साल की उम्र का है, अब इसका प्रेडिक्शन, इसका प्रेम कहीं था नहीं, ये इन्होंने सोचा कि ये मकान खरीद ले, जमीन खरीद ले, कार खरीद ले, तो ये चौथे के एक्टिवेशन में ये सब काम करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये चौथा नेगेटिव होता है प्रेमियों के लिए, पॉजिटिव हो जाता है गृहस्थ के लिए, क्योंकि वो कोई ना कोई एसेट खरीद लेता है, घर बना लेता है, मकान खरीद लेता है, फ्रिज खरीद, मतलब उससे संबंधित कोई ना कोई साधन खरीदेगा, कोई ना कोई परचेजिंग करेगा, तो उसके लिए वो पॉजिटिव है। बट अगर यही व्यक्ति लिविंग इन रिलेशनशिप में है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों का आपस में झगड़ा हो जाएगा, फिर ब्रेकअप होगा, लड़ाई होगी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसका हमको सर क्या पता हाँ जी सर, क्या पता गृहस्थ भी किसी ऐसी प्रेम उसमें हो तो उसका भी ब्रेकअप हो जाएगा। प्रेम का मतलब ऐसे समझो, मुझे जो समझ में आता है, जिस प्रेम की हम लोग चर्चा करते हैं, वो डिवाइन प्रेम की तो चर्चा करते नहीं, पुरुष स्त्री के प्रेम की चर्चा हम लोग करते हैं। तो ये उसी का ब्रेकअप है, कि भगवान की भक्ति के टूटने का ब्रेकअप नहीं है। ये व्यक्ति भगवान का भक्त होगा, मतलब चाहे मैरिड हो या ना हो, अगर चौथा वो आ जाएगा और उसका कोई लव रिलेशन चल रहा होगा तो उसमें ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, और नहीं चल रहा होगा तो जमीन प्रॉपर्टी खरीदेगा। उसे पूछेंगी तो बताएगा हाँ मैंने बुक कर रखा है, EMI उसको जमा करनी है, रजिस्ट्री करानी है। अब इसका हमको प्रिडिक्शन करना है। प्रिडिक्शन क्या करेंगे? प्रिडिक्शन ये करेंगे कि देखिए इस समय आपका भाग्य बहुत मजबूत है, तो आप अपनी वाइफ से अपने रिलेशंस को अच्छा बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। अष्टम और 6ठे वाला जो है उसको इग्नोर कर दीजिए। कारण क्या है कि देखिए शुक्र में जो 6ठा हाउस एक्टिवेट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, मेरी पेन कहाँ चली गई, 6वां तीसरे नंबर पे आ रहा है, और शनि का 8वां तीसरे नंबर पे आ रहा है। इनको इग्नोर कर दीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर इनकी बहुत कम है। मेरी बात समझ में? लेकिन ये जो 6th हाउस शुक्र जो है ये बहुत पावरफुल एक्टिवेट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति जो है अपने जीवन के इस काल में रोग से थोड़ी बहुत बीमारियां इसको हो सकती हैं। अगर यहीं पे 12वां एक्टिवेट हो जाता,
इसी प्लेस पे 6 के साथ 12 एक्टिवेट कर दो आप। 6 12 एक्टिवेट हो गया, 6 भी एक्टिवेट हो गया, 12वां भी एक्टिवेट हो गया। तब क्या होगा, ये व्यक्ति बीमार होगा, हॉस्पिटल में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 6 एक्टिवेट नहीं है, 12वां भी एक्टिवेट हो गया। तीर्थ यात्रा करने पे जा सकता है, विदेश यात्रा करने पे जा सकता है। मतलब वो जो उस हाउस के फल होते हैं वो आपको बताने, थोड़ी बातचीत कर लेनी है। बातचीत करने से आपको पता चल जाएगा कि आप कोई योजना बना रहे हो तो आज हमको वैष्णो देवी की यात्रा करने जाना है। तो ये गुरुजी, हाँ जी गुरुजी इससे कोई मतलब नहीं है कि इनमें कौन सा ग्रह बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं होगा फिर? अब देखिए, मैंने ग्रह देखा इसमें प्रेडिक्शन में? बिल्कुल नहीं देखा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें भी नहीं देखना ना, हमें भी नहीं बिल्कुल नहीं देखना है आपको। कौन सा ग्रह बैठा है। आपको कोई कुछ भी नहीं देखना है। ये जो प्रेडिक्शन ओके। करती है, ये बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्शन है। इसके लिए कुंडली भी नहीं देखना है। लग्न कुंडली तो कहीं और चली गई, हम लोगों ने सिर्फ इसको देखा और विंशोत्तरी महादशा को मिलाया। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसको अगर आप ऐड ऑन करते हुए चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये गुरुजी जैसे विश्वोत्तरी महादशा है, ये बिना इस केपी फॉर्मूला के देखना क्या मतलब पॉसिबल नहीं बैठ पाता? तब आपको वैदिक सिस्टम में जाना पड़ेगा। दो समय में। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है यार। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? सर पीछे से आवाजें बहुत आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आपकी आ रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं गोविंद जी? अच्छा, क्या करते हैं? किस चीज का बिजनेस है? किसका? अच्छा, छप्पर का बिजनेस है। मन लगा के बिजनेस करिए। कोई दिक्कत आ रही है क्या व्यापार में? अच्छा, लव मैरिज के बारे में जानकारी चाहते हैं? अपनी बर्थ डिटेल बताइए, हम बताते हैं। आपने डाल रखी है, चार्ट खुला नहीं। नाम बताइए अपना। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1/8/93। टाइम बताइए। कोई बात नहीं। दिन में पैदा हुए थे कि रात में पैदा हुए? अच्छा, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। आप हमसे अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको उत्तर देते हैं। पूछिए प्रश्न, क्या प्रश्न है आपका? अभी किसी के साथ आपका प्रेम चल रहा है? कितने साल से चल रहा है? इससे पहले भी 3 लोगों से प्रेम था आपका? नहीं। कितने थे? तो बाकी के 3 कौन थे? उनसे सिर्फ बातचीत होती थी आपको? इसमें देखिए हुआ क्या है ना, आपका जो पंचम भाव है इसमें शुक्र अस्त है। इस वजह से मैंने आपसे पूछा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जातक जो अपने प्रेम को बता नहीं पाते। हाँ, तो जब आप बता नहीं पाओगे तो प्रेम तो रहेगा, प्रेम ही होता है ना। पहले बताओ या ना बताओ। नहीं वो तो है, आप बता रहे हो, वो सही बोल रहे हो आप। एक्चुअली क्या, मेरा तो फर्स्ट है और यही है। अच्छा, तो इसमें आप करते क्या हैं? मतलब बिजनेस। आप बिजनेस करते हैं। जिससे प्रेम है वो क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं करते, वो तो प्रेम करते हैं। तो मन लगा के प्रेम करिए भाई। प्रेम, जब 2 लोग प्रेम करेंगे तो इसमें तीसरे व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब हमारी लव मैरिज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है आपकी लव मैरिज। मन लगा के मैरिज करिए। लव तो कर ही रहे हैं, मैरिज करनी है आपको। आप अगर प्रयास करेंगे तो अप्रैल 2023 में आपकी शादी हो जाएगी। अप्रैल 2023 में? हाँ जी। अभी सर ऐसे फादर वगैरह में प्रॉब्लम आए, आपको प्रेम है कि नहीं है, पहले ही बताइए। मुझे तो है। तो फादर और मदर आपका क्या करेंगे? फादर मदर को आपको शादी करनी है। फादर मदर से प्रेम करने से पहले तो गए नहीं थे पूछने। तो आप शादी करो अब।
नहीं तो मम्मी पापा से जाओ, पहले पूछ के आओ, फिर बाद में प्रेम करो। वो तो है, वो तो होता है, वो तो हाँ। आप सही बता रहे हो। और दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, आपका सूर्य थोड़ा कमजोर है, क्या कमजोर है? दिल। आत्मविश्वास कम रहता है आपको, आपको अपने पे भरोसा नहीं रहता। जब खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा बताओ। वो तो है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मन लगा के प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम तो भगवान का स्वरूप होता है। तो जैसे लड़की का नाम से दिक्कत आती हो या जैसे इस तरह की। बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लड़की का नाम भी बड़ा सुंदर है, आपका नाम भी बड़ा सुंदर है। दोनों लोग प्रेम करिए, विवाह करिए, हमारी शुभकामनाएं। क्या नाम होता है, किस वर्ष से स्टार्ट होता है वैसे? एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा तो गोविंद अग्रवाल है। पापा आपको किसी और नाम से बुलाते हैं? इसी नाम से बुलाते हैं? हाँ, इसी नाम से बुलाते हैं पूरे। मम्मी वगैरह भी इसी नाम से बुलाते हैं। आपके मित्र कौन से नाम से बुलाते हैं आपको? मित्र भी इसी नाम से बुलाते हैं। तो आपका एक ही नाम है। कभी कभी किसी व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं, तो इसमें नाम फिक्स करना इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। कोई उसको सोनू बुलाता है, कोई मोनू बुलाएगा, कोई पप्पू बुलाएगा। हाँ, वो तो है। तो बट तो नेचर वो तो उसी नाम को कंफर्म करती है ना, जैसे नेचर जैसे व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी होती है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सही पता नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होती तो सप्तम हाउस के ओनर को हम चेक करते और आपकी पत्नी के बारे में आपको बताते। आपने जितने प्रश्न किए मैंने सभी प्रश्न कुंडली से आपको उत्तर दिए। ये बात समझ में आ रही? तो ये सारी समस्या। हाँ, अब इसमें नाम में यही समस्या आती है, उस व्यक्ति के कई नाम हो जाए। सो हम लोगों का विषय जो था उसको मैंने काफी हद तक आप लोगों को समझा दिया। एक किसी का प्रश्न था, मुझे समझ में यार किसका प्रश्न था, मुझे उत्तर देना था। हम इधर चले गुरुजी। हाँ। गुरुजी हेलो। हाँ जी। बोले क्या गुरुजी राहु के बगल में प्लस का पॉइंट क्या होता है? ध्यान से समझिए, जहां प्लस लिखा होगा वो चौथे स्तर तक परिणाम देगा। जहां पे प्लस लिखा हुआ है वो चौथे स्तर तक परिणाम देगा। चौथा स्तर कहां तक है? यहाँ तक। जैसे यहाँ पे मंगल के प्लस लिखा, ये सारे परिणाम देगा। पर सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उसका कम उससे कम इसका, ये सबसे कम परिणाम होता है। इसको हमेशा मानिएगा, ये जो पहले स्तर पे परिणाम दिया गया है वो सबसे ज्यादा देगा। ये फर्स्ट लाइन। सर इसमें जो अंतरदशा और प्रतंत्र दशा चल रही है जिनकी, उनका ही देखना है। हम आपको एक बात समझाएं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हम अंतर और प्रत्यंतर इसलिए बता रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म का प्रेडिक्शन करेगा, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन का। और कोई भी व्यक्ति किसी के पास आता है तो वो इतने छोटे पीरियड को ही पूछने आता है। और कभी भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि मेरे पास 5 साल के अंदर बच्चे होंगे, हम 5 साल में घर बना लेंगे। हम इतने लंबे प्रश्न कोई पूछता नहीं है। अगर आपने प्रेडिक्शन भी कर दिया तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। केपी सिस्टम पिन पॉइंट इवेंट को करता है, इसीलिए इसको कहता है, ये कहा जाता है कि कौन सा इवेंट कब ऑकर होगा। केपी पिन पॉइंट करता है, मतलब वो बताएगा एग्जैक्टली इसी ड्यूरेशन के अंदर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो वो आपके जिसको प्रेडिक्शन बोलते हैं वो सूक्ष्म करता हुआ चला जाता है। और इसमें एक और बात होती है कि इसमें कुछ याद नहीं करना होता, ये मेमोरी के बियॉन्ड चलता है। आपको कुछ नहीं याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस हाउस का एक्टिवेशन हुआ है और उस हाउसेस से संबंधित कौन कौन से फल होते हैं। कनिका जी 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट खत्म हो जाने दीजिए। गुरुजी जैसे केपी सिस्टम है, इसके अगर प्रॉपर स्टडी इसकी नहीं आती तो फिर हम ये महादशा अंतरदशा जो मतलब चल रही है विश्वोत्तरी, इसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। यानी आप ऐसे समझिए कि